भारत के इतिहास में एक समय था जब सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी का एक्सेस भारत के हाईएस्ट बेडरूम में था। ये वेस्टर्न गलियारों में चर्चा इतनी प्रसिद्ध थी क्योंकि ये एक्सेस कोई फिजिकल या पॉलिटिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल था। ये उस जगह पर था जहां पर भारत की डिसीजन मेकिंग होती थी। मित्रोकिन आर्काइव्स एक ऐसा टेक्स्ट है जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसने ये बताया कि कोल्ड वॉर के टाइम पर केजीबी के एसेट्स भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थे। उसने पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, उनके कैंपेन्स को रन करती थी, न्यूज़पेपर्स को इन्फ्लुएंस करती थी, स्टोरीज को प्लांट करती थी। केजीबी सिस्टम के बाहर नहीं, सिस्टम के और भारत के डीप अंदर थी। वहां पर उसने जिस प्रकार के एसेट्स बनाए थे उससे वो नीतियां शेप करने में सक्षम थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय केजीबी को यह बात क्लियर कट पता थी कि भारत के नेताओं की वांट्स क्या हैं, उनको किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, उनकी कमजोरियां क्या हैं। इसी रीजन से यहाँ पर जब ये चर्चा होती है कि केजीबी को एक्सेस हाईएस्ट बेडरूम में था, ये वो प्राइवेट स्पेस थी इंडियन पावर की जहां सारे डिसीजन मेकिंग की गेम खेली जाती थी। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया एक ऐसा प्राइज्ड पोजीशन था कि जिसने भारत को कंट्रोल किया वो एशिया को कंट्रोल करेगा। इसी रीजन से आज भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनएडब्ल्यू ये बात जानती है कि चाहे देश जितना मर्जी आपके साथ फ्रेंडली हो, उसको एक लेयर्ड सस्पिशन के नजरिए से देखना है। इसी रीजन से भारत आज अपने आप को मॉस्को से इस प्रकार की दूरी जरूर बना के रखती है कि किसी प्रकार का ये जो पेनिट्रेशन उसने भारत के इतिहास में एक बार किया था, इस काम में वो दोबारा सक्षम ना रहे। क्योंकि केजीबी उन स्थानों तक पहुंच चुकी थी जहां पर पाकिस्तान और चाइना कभी सोच भी नहीं सकते थे।